नहीं कर। देखो है कैसा आ रहा है। हाँ देखता हूँ।
आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो पढ़ाने में भी मजा आएगा। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हाँ, चलिए मंगलाचरण करते हैं और फिर हम अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। आज हम सभी लोगों को समय सार ग्रंथ पढ़ना है। आपको आवाज आ रही है ना सभी को? ठीक। समय सार टेक्स्ट जो है अगर आपके पास सर समय आपकी सार आवाज ग्रंथ हो तो बाद में एक पीपीटी बना के आप लोगों के समक्ष उसके सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चलिए, आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? हाँ, यस, नाउ इट इज ऑडिबल सर। ओके, मे बी बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यू। ओके, सो क्लास गॉट इंटरप्टेड। हम वापस आते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि हम समय सार ग्रंथ को पढ़ने वाले हैं। आप में से किसी के पास अभी समय सार है? हार्ड कॉपी किसी के पास नहीं है? चलिए, कल मैं कोशिश करूंगा और पीपीटी आप लोगों के समक्ष रखने की, जिसके जिसके थ्रू हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है? मैं पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके जिसके थ्रू आप उसको रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। और इस ग्रंथ का जो मंगलाचरण है उससे अपन शुरुआत करेंगे। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचलिमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मीनमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। चलिए, कौन सा ग्रंथ हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं? नाम तो आप सभी लोगों को याद हो गया होगा, यस समय सार ग्रंथ। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है? समय सार। आप लोगों ने इसके बारे में पहले कभी सुना है? कुछ जानते हैं? पढ़ा, पहले पढ़ा। पहले पढ़ा हमारे है? पास कुछ था। जैन लिटरेचर वाले आपके जो कोर्स होगा, माने जो पेपर होगा, उसमें आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा है? थोड़ा बहुत कुछ बताओगे आप में से कोई? चेक करते हैं आपको कितना याद रहा फर्स्ट सेमेस्टर का। बताइए। अ, आचार्य कुंद आचार्य द्वारा लिखा गया समय सार ग्रंथ है। बराबर। अ, और इस पे कुछ 10 से 12 द्वार है। आश्रव ठीक द्वार, है। संवर द्वार, मोक्ष द्वार, निर्जरा द्वार, जीव, अजीव। और उसके कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स भी है। जीव द्वार में कुछ अलग एग्जाम्पल है, अजीव में कुछ, निर्जरा में कुछ, संवर में कुछ है। और करीब 300 के ऊपर आई गेस गाथा भी है इसमें। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहेगा समय सार के बारे में, अथवा जो इसके लेखक हैं आचार्य कुंद कुंद देव के बारे में? नलिनी जी, आप कुछ बताएंगे? वंदना जी, आप?
कुछ याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शांतिलाल जी, आप ये कुछ ट्राई 5 नाम करेंगे? से प्रसिद्ध। चलिए, हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं, आदित्य जी के पास जो बैठे हैं, आप कुछ कह रहे हैं? 5 नाम से प्रसिद्ध थे। आपकी आवाज नहीं आई, क्या कहा आपने? ये 5 नाम से प्रसिद्ध थे। बराबर बराबर। कुंद कुंद आचार्य 5 नाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए, आप लोगों ने जितनी भी इंफॉर्मेशन बताई वो अच्छी है और सही है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ये तो हमने जब शुरुआत में पढ़ा था तो बहुत सारे लिटरेचर में से, बहुत सारे ग्रंथों में से कुंद कुंद आचार्य के कुछ ग्रंथों को और कुछ वस्तु को हमने यहाँ पर समझा था। अब यहाँ हम एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को, उनके समय सार ग्रंथ को थरली देखने वाले हैं। और उस, जैसे कि आपने बताया कि समय सार में विभिन्न विभिन्न अधिकार हैं। कौन कौन से हैं वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन उन अधिकारों में से आप लोगों के जीवा जीव अधिकार है। कौन सा अधिकार है? इतना तो याद रखिए कि हमारे सिलेबस में कौन सा है? जीवा जीव अधिकार। 7 तत्व हैं, आप सभी लोगों को 7 तत्वों के नाम याद होंगे बराबर से। तो उन 7 तत्वों में से जो प्रथम 2 तत्व हैं, जिन्हें जीव और अजीव कहा जाता है, उन जीव और अजीव का निरूपण करने वाला प्रथम अधिकार है, जिसे क्या कहा जाता है? जीवा जीव अधिकार। ठीक है। इसमें टोटल कितनी गाथाएं हैं? 68 इस पर्टिकुलर अधिकार में। ये याद रखिएगा, क्योंकि सिलेबस में आपके सिर्फ इतनी ही है। तो हम समय सार में, जिसमें ओवरऑल आपने बताया था ना 300 प्लस गाथाएं हैं। एग्जैक्ट बताऊं? याद रखिएगा, क्योंकि अब आपके ये कोर्स में आएगा। समय सार में एग्जैक्ट 415 गाथाएं हैं। 415 ठीक है। 415 गाथाएं हैं। ठीक है। और इन 415 गाथाओं में से हमें सिर्फ कितना पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 68। ठीक है। तो 68 जो गाथाएं हैं जीवा जीव अधिकार में, वो हमारे सिलेबस में है, उसको हमें पढ़ना है। ये जो ग्रंथ है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? गैस कीजिए। सर पता है? प्राकृत सर। प्राकृत। सभी लोगों का एक ही मानना है कि किसी का कोई विभिन्न मत भी है? नो सर। एक ही मानना है। चलिए, तो समय सार ये जो ग्रंथ लिखा गया है वो प्राकृत में लिखा गया है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राकृत भी विभिन्न प्रकार की है। टाइप्स ऑफ प्राकृत जानते हैं आप लोग? बताइए, कुछ बताइए, कौन कौन से हैं प्राकृत होती हैं, बताइए। सौराष्ट्र की पाली, महाराष्ट्रियन प्राकृत हम्म। और पर्व की और आर्ष प्राकृत। खुशबू जी ने सही बोला, शौर सैनी। आपने भी सही बोला, और बताइए। अपभ्रंश और शौरसेनी। अपभ्रंश तो अपने आप में ही अलग है। ठीक है, वो प्राकृत नहीं है, वो अलग अपने आप में लैंग्वेज है। ठीक है। प्राकृत का ही भ्रष्ट रूप जो है वो अपभ्रंश कहलाता है। ठीक है। और अपने जो श्वेतांबर आगम लिखे गए हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी। क्या ना? हाँ, अर्धमागधी। अर्धमागधी। अब जो अर्धमागधी है, एक पूरी मागधी भी होती है, एक मागधी प्राकृत है, फिर उसकी अर्धमागधी प्राकृत है। ठीक है। तो बहुत प्रकार के प्राकृत के भेद हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं सेमेस्टर 1 में। उसमें से जो समय सार ग्रंथ लिखा गया है, और मैं आपको ओवरऑल भी बताऊं तो जो दिगंबर टेक्स्ट लिखे गए हैं वो शौर सैनी प्राकृत में लिखे गए हैं। ठीक है। तो आप ये दिगंबर और श्वेतांबर ग्रंथों को जब हम एनालाइज करके देखते हैं, पढ़ते हैं, तो यूजुअली जो श्वेतांबर आगम लिखे गए हैं वे अर्धमागधी प्राकृत में लिखे गए हैं, और जो दिगंबर आगम लिखे गए हैं, दिगंबर ग्रंथ लिखे गए हैं, वे शौर सैनी प्राकृत में लिखे गए हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आप सभी लोगों को? तो हमें कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों में शौर सैनी प्राकृत के प्रारंभिक अंश जो है वो देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुंद कुंद आचार्य के जो ग्रंथ हैं, जो पर्टिकुलरली अभी हम बात कर रहे हैं समय सार की भी, तो वो समय सार की लैंग्वेज है प्राकृत। और प्राकृत में भी स्पेसिफिकली हम बात करें तो वो कौन सी है?
शौर सैनी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए, अब यस। जब आप मूल मूल ग्रंथों को देखेंगे तो आप अभी आपके पास है नहीं, वरना मैं आपको शेयर करके दिखाता, बट हम देख कल से शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे कि गाथाएं जो हैं, अच्छा गाथाएं समझते हैं आप लोग क्या होता है? बताइए क्या होता है, किसे कहते हैं गाथा? पद्य। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर, पद्य जिसमें है। गूढ़ गूढ़ अर्थ जिसमें रहा हुआ है वो गाथा। जिसमें गूढ़ अर्थ हो उसे गाथा कहते हैं, ठीक है। और बताइए। जिसे गाया जाता है। जिसे जिसे गाया गा जा सकता है, बहुत अच्छे, उसे गाथा कहते हैं। और बताइए, और कोई, किसी के पास कोई और आंसर? चलिए, मैं आपको बताता हूँ गाथा का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, आप तो ये सब समझ ही गए हैं कि ये दो दो शैलियां होती हैं, अथवा मैं कहूँ तीन शैलियां होती हैं। एक गद्य, एक पद्य, ठीक है, इंग्लिश में हम कहें तो प्रोज, वर्स, ठीक है। और संस्कृत में एक और विधा होती है, एक और कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं चंपू काव्य, ठीक है। जो क्या होता है, एक्चुअली प्रोज और वर्स का मिक्सचर होता है। जब गद्य और पद्य का मिश्रण होता है तो उसको बोलते हैं चंपू काव्य। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? ठीक है, एक होता है गद्य, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रोज। एक होता है पद्य, जिसे हम बोलते हैं वर्स, ठीक है। तो ये समय सार गद्य में है कि पद्य में है? ये तो आप लोगों को अंदाजा लग ही गया है कि पद्य में है, ठीक है, वर्स है गा, ठीक है। अब जब पद्य होता है तो पद्य में कई तरीके के छंद होते हैं। छंद समझते हैं आप लोग कि वो पर्टिकुलर किस टाइप का है? जैसे आप लोगों ने भक्तामर स्तोत्र पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं जी। पढ़ा है? किसने लिखा है यस सर। भक्तामर स्तोत्र? मानतुंग आचार्य। मानतुंग आचार्य ने लिखा है, ठीक है। तो मानतुंग आचार्य के द्वारा लिखा गया है जो भक्तामर स्तोत्र है, वो किस छंद में लिखा गया है, पता है आप लोगों को? याद नहीं आ रहा सर। सोचो। हेमा जी ने आंसर बिल्कुल सही दिया, है ना। हेमा जी ने आंसर दिया कि वसंत तिलका। तो ये वसंत तिलका इज ए काइंड ऑफ वर्स। There are many kinds of verse. In that, there's a particular verse which is known as Vasant Tilka, and our Bhaktambar Stotra, which is originally written by Mangtung Acharya, is written in the format of Vasant Tilka. ठीक है, तो वसंत तिलका छंद जो है उसके अनुसार लिखा गया है। आप लोगों ने हिंदी के बहुत सारे छंद देखे, दोहा सुना? दोहा, दोहा तो सभी लोगों ने सुना होगा ना। एक दोहा होता है, कुछ चौपाई होती है, सवैया होता है, ये सब क्या है? इन्हें बोलते हैं छंदों के प्रकार, ठीक है। ये सब मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि हमें थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो कि अच्छा ये क्या होता है। आप देखोगे हर एक छंद जो है वो अलग लय में गाया जाता है। वसंत तिल का अलग उसकी लय है, उसको हम अलग तरीके से गाएंगे, ठीक है। गाथा जो है ये अलग लय है, इसको हम अलग तरीके से गाएंगे। संस्कृत में एक छंद होता है आर्या। कौन सा छंद होता है? आर्या, ठीक है। आर्य। एक अनुष्टुप भी होता है, अनुष्टुप भी बहुत प्रयोग किया जाता है, आप चेक करना देखना। वसंत तिलका, अनुष्टुप, इंद्रवज्जा, ये सब कुछ छंदों के नाम हैं, ठीक है। तो इसमें से एक छंद का नाम होता है आर्या। संस्कृत में जैसे आर्या छंद गाया जाता है वैसे ही प्राकृत में गाथा होता है। क्या कहा? क्या कहा? संस्कृत में जो आर्या छंद होता है प्राकृत में ही वो कैसा होता है? गाथा। तो इसका मतलब संस्कृत में जैसे आर्या गाया जाएगा वैसे ही प्राकृत में गाथा गाया जाएगा। तो आपको गाथा का मतलब समझ में आया क्या है? इसका मतलब गाथा प्राकृत छंदों में से एक छंद का प्रकार है। ख्याल में आ गया? इन अ प्राकृत लैंग्वेज देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स, इन दैट गाथा इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्स, ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार का छंद है। ख्याल में आया आप सभी लोगों को? तो एक्चुअल में गाथा किसे कहते हैं? प्राकृत का एक छंद है। ख्याल में आया? ऐसी प्राकृत में एक दूहा भी होता है जो इन हिंदी में दोहा हो जाता है।
ठीक है, जब आप अपभ्रंश आदि ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें भी आपको ये चीज समझ में आएगी। तो ये समझ में आया, ख्याल में आया गाथा किसे कहते हैं? यस सर। गाथा प्राकृत में एक छंद होता है, उसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? फिर बाकी जो आप सब लोगों ने अर्थ बताया वो तो हम उसको कह ही सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप से ये गाया जाता है। तो हमें ये जो गाथा छंद है वो दिगंबर आगमों में भी मिलेंगे, श्वेतांबर आगमों में भी मिलेंगे। और आप यूजुअली देखेंगे चाहे वो दिगंबर आगम हो चाहे वो श्वेतांबर आगम हो, उसमें गाथा का बहुत प्रयोग किया। गाथा माने गाथा छंद, इस छंद का बहुत प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत फेमस छंद है। समझ में आ गया? आप कभी भी कोई कहे कि ये गाथा में है तो आप समझ जाना कि गाथा प्राकृत का एक छंद है। ख्याल में आया? आगे बढ़े। समझ में यस आ सर। रहा है आप लोगों को? कठिन तो नहीं हो रहा है? अभी तो कुछ ऐसा विशेष डीप में हम गए भी नहीं है, जा भी नहीं रहे हैं ना, तो बहुत इजीली अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कोशिश करते हैं ये समझने की कि ये जो हम जिस ग्रंथ के बारे में बात कर रहे हैं वो ग्रंथ जो है वो किसने लिखा है। आप लोगों ने हालांकि बता दिया था, बट मैं फिर से चाहूंगा, किसने लिखा है जरा बताइएगा, मैं भूल गया, मुझे याद दिला दीजिएगा किसने लिखा। आचार्य कुंद। आचार्य कुंद। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए जो आप लोगों ने मुझे याद दिलाया। आचार्य कुंद का ये ग्रंथ है। ठीक है, आचार्य कुंद के बारे में आप लोग क्या जानते हो? कुछ जानते हो थोड़ा बहुत? यस सर, बोले। हाँ, थोड़ा थोड़ा बताओ, जितना भी जानते हो आप लोग बताओ, मैं उसमें ऐड ऑन करता जाऊंगा। ठीक है, बताइए, एक एक करके बताइए, उनके बोलिए। 5 नाम थे। ठीक है। एलाचार्य और कुंद कुंद। ठीक। एलाचार्य इसीलिए रखा गया क्योंकि वो विदेश क्षेत्र में गए, वहां पे उनकी हाइट कम लग रही थी विदेश हम्म। क्षेत्र की अपेक्षा में। और कुंद कुंद उनके जन्म स्थान से रिलेट करके। और ठीक है। फिर अ, उनकी गर्दन थोड़ी अध्ययन करते करते एकदम टेढ़ी हो गई, तो वक्राचार्य हम्म। भी नाम है। और ठीक है। पिच्छाचार्य भी है क्योंकि उनकी पिच्ची गिर गई थी, तो वो गिर्द के पंखों के यूज करने लग गए। ठीक है। फिर उन्होंने 8 साल की उम्र में दीक्षा ली। और हम्म। आचार्य की पदवी इसीलिए प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में ग्वाले के भाव में ग्रंथ की रक्षा की। तो उस ज्ञानावन्य कर्म से related करके आचार्य की पदवी उन्हें मिलती है। आचार्य की पदवी भी 16 या 20 साल की उम्र में उन्हें मिल गई थी। और उन्होंने काफी रचना की थी। और उन सभी ग्रंथों की रचना में ये एक ग्रंथ ऐसा है जो श्वेतांबर भी पढ़ते हैं और दिगंबर भी पढ़ते हैं। और ये इस ग्रंथ से बहुत सारे स्कॉलर्स ने पीएचडी की है। और हर श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा के साधु साध भी इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं। कहा जाता है कि इस ग्रंथ को जिसने नहीं पढ़ा वो जैन आगम को वो जान ही नहीं सकते। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद ही जैन आगम का पूरा ज्ञान हो। बहुत अच्छे। और कोई कुछ जानता है? कुंद आचार्य, बहुत अच्छा बताया। आपका क्या नाम है? आदित्य सर। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आदित्य, आपको बहुत अच्छा नॉलेज, आपने जो भी पढ़ा है वो सब याद है फर्स्ट सेमेस्टर का। और कुछ कोई बताएगा, कोई ऐड ऑन करना चाहेगा? हालांकि थोड़ा बहुत उसमें भी करेक्शंस हैं, वो मैं भी बता दूंगा, बट फिर भी बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई कुछ कहेगा? चलो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये कब एग्जिस्ट किए, माने ये इनका हम कब माने कि ये किस समय के हैं, कब के हैं ये, कुछ एनी आइडिया, एनी गेसेस? 5वीं से 6वीं शताब्दी। नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। इनका जो समय माना जाता है वो माना जाता है विक्रम की प्रथम शताब्दी। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेंचुरी के अराउंड जो हैं ये उस समय बिलोंग करते थे और उस समय ये भारत भूमि में उपस्थित थे। तो कुंद आचार्य की जो ट्रेडिशनल डेट चलती है, माने पारंपरिक जो डेट चलती है, वो चलती है विक्रम की प्रथम शताब्दी। अच्छा, आप लोग शताब्दियां समझते हो? माने विक्रम, विक्रम संवत, शक संवत, ईसरी संवत, ये सब समझते हो? यस सर। अच्छा, समझते हो।
है ना, थोड़ा बस समझते होगे नहीं भी। देखो मैं बहुत एक रफली आइडिया देता हूँ। विक्रम संवत अपने यूजुअली जो ग्रंथ हैं, एक वीर निर्माण संवत चलता है अपने जैनों में। अपन जो चाहे वो दिगंबर हो श्वेतांबर हो, अपन लोग वीर निर्माण संवत प्रयोग करते हैं जो भगवान महावीर के डेट से संबंधित है। एक विक्रम संवत चलता है जो राजा विक्रम के से संबंध है। मुसलमान लोगों में हिजरी संवत चलता है। ठीक है, एक शक संवत जो राजा शक से संबंधित है, एक शक संवत चलता है। आप ये समझ लो कि ये धीरे धीरे अपने भारत काल में ऐसे विभिन्न विभिन्न टाइम हुए। अभी जो अपन कहते हैं ना 2023 चल रहा है, कहते हैं ना, इसको बोलते हैं ईसरी संवत। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट जो है क्राइस्ट से संबंधित है। ठीक है, तो जो इसे बोलते हैं ईसरी। कोई आपसे पूछ रहा है कि अभी कौन सा ईसरी संवत चल रहा है, तो हम कहेंगे 2023। और कोई पूछ ले कौन सा महावीर निर्माण संवत चल रहा है, तो हम कंफ्यूज, हमें नहीं पता, कुछ आइडिया ही नहीं है। कोई पूछ ले कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, कुछ नहीं पता, बट 2023 पता है हमें, उसके अलावा और कुछ नहीं पता। खैर, ये हमारी अज्ञानता है, हमें पता होना चाहिए। एटलीस्ट महावीर संवत जो है, विक्रम संवत जो हमारे, विक्रम संवत जो है वो भारत में बहुत प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माने अपनी जो भारतीय परंपराओं में जो अधिकतर प्रयोग किया जाता है वो विक्रम संवत प्रयोग किया जाता है। विक्रम संवत और ईसरी संवत, इनमें -57 ईयर्स का अंतर है। माने विक्रम संवत ज्यादा पुराना है और ईसरी संवत बाद का है। और सबसे पुराना जो संवत है वो आप हमें और आपको सबको गर्व होना चाहिए, वो है महावीर निर्माण संवत। ठीक है, तो हमें गर्व होना चाहिए इस बात को लेकर के कि जो आज भारत का सबसे पुराना संवत जो है वो भगवान महावीर के निर्वाण संवत से संबंधित है, बट हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो ये जो कुंद कुंद आचार्य हैं, तो ये विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंतर्गत हैं। तो फर्स्ट सेंचुरी माने ईसरी संवत भी आप देखेंगे तो वो अराउंड फर्स्ट सेंचुरी के अंतर्गत जो है वो बिलोंग करते थे। अच्छा, ये दिगंबर आचार्य थे कि श्वेतांबर आचार्य थे, क्या दिगंबर लगता आचार्य। है? ठीक है, तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि ये एक दिगंबर आचार्य थे। दिगंबर आचार्यों में भी ये बहुत प्रभावशाली आचार्य थे। ठीक है, प्रभावशाली समझते हो कि एक तो बहुत सारे आचार्य होते हैं और एक होते हैं जिनका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत गहरा होता है। आप एक देखेंगे, एक छंद है, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी। ठीक है, और श्वेतांबर परंपरा जो है वो कहती है मंगलम स्थूल भद्राद्यो। ठीक है, वो भगवान महावीर और गौतम गर्दर के बाद स्थूल भद्राचार्य को याद करती है। वहीं दिगंबर परंपरा में भगवान महावीर और गौतम गर्दर के बाद कुंद कुंद आचार्य को याद किया जाता है। तो जैसे श्वेतांबर परंपरा में पढ़ते हैं ना, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूल भद्राद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। इसी छंद को दिगंबर परंपरा में ऐसे पढ़ते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो। ठीक है, तो एक बात हमें समझ में आ पा रही है ना, कि माने जो महत्व, जितना महत्व, इम्पोर्टेंस, रिलेवेंस स्थूल भद्र आचार्य की श्वेतांबर परंपरा में है, उतना ही महत्व कुंद कुंद आचार्य का दिगंबर परंपरा में है। ठीक है, और आज भी ध्यान रखिएगा, आज भी कोई भी दिगंबर जैन आचार्य जो हैं, वे स्वयं को, अपने आप को कुंद कुंद आचार्य की परंपरा का कहते हैं। वे कहते हैं कि हम कुंद कुंदान्वय के हैं। कुंद कुंदान्वय समझ रहे हैं, माने हम, हमारी परंपरा जो है वो किससे बिलोंग करती है? कुंद कुंद से बिलोंग करती है। तो माने वो इतने प्राचीन है, इतने महत्वपूर्ण है कि मानो पूरी दिगंबर परंपरा को वो रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे स्थूल भद्राचार्य श्वेतांबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, श्वेतांबर परंपराओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे दिगंबर को रिप्रेजेंट करने वाले कौन है? कुंद कुंद आचार्य। तो वो समझ में आ पा रहा है कि वो कितने महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देखो इस छंद में प्रयोग किया जाता है मंगलम कुंद कुंदाद्यो। आद्यो, आद्यो माने आदि, माने मंगल, मंगल करें कौन कौन? कुंद कुंद आदि आचार्य। इसका मतलब जितने भी आचार्य हैं वो किस में आ गए? कुंद कुंद आदि। आप समझ रहे हो?
आपने एक मुहावरा सुना होगा कि हाथी के पैर में सभी के पैर समाहित हो जाते हैं, सुना है ये? Yes, sir. समझते हो इसका मतलब? समझते हो, हाथी के पैर में सभी के पैर समाहित हो जाते हैं। देखा है हाथी? देखा है आप लोगों ने? अनेकांत के लिए बहुत एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है, वो तो आपको पता होगा। लेकिन आप एक हाथी का फुटप्रिंट लो, ठीक है, एक मिट्टी में उसको ऐसे पैर रख दो, ठीक है, अब उसका जो पैर रखा जाएगा उसको साइड में कर दो, अब आप अपना पैर रखो, तो क्या वो जो हाथी की फुटप्रिंट है उससे बाहर चला जाएगा? नहीं। किसी अंदर दूसरे जानवर का पैर लाओ, तो जितने भी जानवर होंगे, जितने भी जीव होंगे, उन सबके पैर जो है वो हाथी के पैर में समाहित हो जाते हैं। इसका मतलब वो इतना विशाल है। ऐसे ही मानो जितने भी दिगंबर आचार्य हैं वे सब किसमें समाहित हो जाते हैं? मंगलम कुंद कुंदाद्यो। ऐसे ही जितने भी श्वेतांबर आचार्य हैं वो किसमें समाहित हो जाते हैं? मंगलम स्थूल भद्राद्यो। तो स्थूल भद्र आदि आचार्य में सभी आचार्य आ गए, कुंद कुंद आचार्य में वे सभी आचार्य आ गए जो उनकी परंपरा से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण हो गए। ख्याल में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? एक चीज और बताता हूं, दिगंबर जो मूर्तियां होती हैं, ठीक है, दिगंबर मंदिरों में जब आप कोई किसी भी मूर्ति को देखेंगे, तो हमारे मंदिरों में चाहे वो श्वेतांबर मूर्ति पूजक हो अथवा दिगंबर मूर्ति पूजक हो, मूर्ति के नीचे एक प्रशस्ति लिखी जाती है संस्कृत में। देखा है आप लोगों ने? जानते हैं इस बात को? मूर्ति जो होती है, जी। हाँ हाँ, तो मूर्ति जो हाँ, होती है जानते हैं उस सर। मूर्ति के नीचे प्रशस्ति लिखी जाती है। तो जितनी भी दिगंबर मूर्तियां होती हैं उन सभी मूर्तियों के में ये प्रशस्ति में लिखा जाता है कि ये कुंद कुंदान्वय की है, ठीक है। कुंद कुंदान्वय की माने ये कुंद कुंद की परंपरा की है। माने मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये कहा जाता है ना कि कुंद कुंद, इसका मतलब वो दिगंबरत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब कहा जाता है स्थूल भद्र, इसका मतलब वो श्वेतांबर परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? माने उनका नाम लेते ही वो सब समाहित हो जाते हैं, ये कहने का मतलब है। इसका मतलब आप सोचो वो कितने महत्वशाली आचार्य होंगे। भगवान महावीर पहले नंबर पे, गौतम गणधर दूसरे नंबर पे, और तीसरा नंबर अगर किसी को प्राप्त हुआ तो वो कुंद कुंद आचार्य को, दिगंबर परंपरा में। अब आप देखो, कुंद कुंद आचार्य से पहले भी आचार्य हुए और कुंद कुंद आचार्य के बाद भी आचार्य हुए, लेकिन फिर भी वो इतने महत्वशाली थे, इतने महत्वपूर्ण थे, इंपॉर्टेंट थे कि उनको कोई रिप्लेस अभी तक नहीं कर पाया। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि वे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आचार्य हुए। अब हम ये थोड़ा जानते हैं कि वे कौन से संघ के थे। तो विभिन्न प्रकार के संघ होते हैं, उनमें से आप इतना समझ लीजिए कि ये जो कुंद कुंद आचार्य थे ये नंदी संघ के थे। कौन से संघ के थे? ये याद रखिएगा, जो कुंद कुंद आचार्य का आपको इंट्रो पूछा जा सकता है, परिचय पूछा जा सकता है, ठीक है, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स काम में आएंगे आपको। ये नंदी संघ के थे, इसीलिए जो इनके 5 नाम है ना, उन 5 नामों में से जब इनकी दीक्षा हुई थी ना, तो उस वक्त नाम पड़ा था पद्म नंदी। क्या नाम पड़ा था? ये याद रखिएगा, पद्म नंदी, ठीक है। तो पद्म तो इनका, इनके दीक्षा गुरु के द्वारा दिया गया नाम था, और नंदी माने इनका जो संघ था जिसको ये रिप्रेजेंट करते थे वो नंदी संघ के थे, ठीक है। तो इसलिए जो इनका दीक्षा नाम था, जो इनके गुरु द्वारा प्रदत्त था, ठीक है, दीक्षा गुरु के द्वारा जो दिया गया था, वो क्या नाम था? वो नाम था पद्मनंदी। तो ये नंदी संघ में थे, और जब इनकी दीक्षा हुई तब ये क्या कहलाए? मुनि पद्मनंदी, ठीक है। आचार्य तो ये बाद में बने, आप सभी समझते हैं कि पहले मुनिराज बनते हैं, और फिर मुनिराज बनने के बाद अगर कोई विशिष्ट योग्यता होती है, आचार्य देखते हैं, तो फिर वो बाद में उनको आचार्य पद पर आसीन कर देते हैं, ठीक है। तो जब इनकी दीक्षा हुई थी तब इनका क्या नाम था? मुनि पद्मनंदी। समझ में आ रहा है? लेकिन आप लोग देखते होंगे अपने इंडियन कल्चर में एक बहुत स्पेशल बात होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अपन लोगों को जब कोई बहुत रिस्पेक्टफुल व्यक्ति होते हैं ना, तो उनका नाम लेने में संकोच होता है, अभी भी होता है। आप देखो, जिसको आप बहुत विनय करते हो, जिसके हृदय में आपके बहुत रिस्पेक्ट हो, आप उसका नाम नहीं ले सकते, आपको संकोच होता है उसका नाम लेने में।
डायरेक्ट अपना नाम लेने में संकोच होता है। एक बहुत ट्रेडिशनल परंपरा थी ना कि जो पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी, माँ बाप अपने बच्चों का। मैंने इस तरीके से हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि रिस्पेक्ट जिसकी बहुत ज्यादा, आज भी हमें अपने गुरु का नाम लेने में संकोच होता है। आपके जो भी गुरु होंगे, आप उनका डायरेक्ट नाम उनके सामने ले देते हो? नहीं ले पाते ना, आपको मन में संकोच होता है ना, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट है उनके प्रति। ख्याल में आ रहा है? तो हमारे इंडियन कल्चर में ही ये इनहेरिटेड है कि हमें जिसके प्रति रिस्पेक्ट होती है, बहुमान होता है, हम उसका डायरेक्ट नेम लेने में संकोच करते हैं। बस ऐसे ही उनके साथ भी था, लोगों को डायरेक्ट मुनि पद्मनंदी कहने में थोड़ा सा संकोच होता था। इसीलिए ये जहां से बिलोंग करते थे, जहां इनका जन्म हुआ था, वो देश था, वो नगर था कर्नाटक में ही, कौंडकुंडपुर। क्या नाम था? कौंडकुंडपुर। ठीक है, तो ये कौंडकुंडपुर के निवासी थे, जो कि कर्नाटक में है। तो कौंडकुंडपुर के निवासी होने के कारण ये धीरे धीरे धीरे, किसी ने कहा कौन से आचार्य, कौन से आचार्य, तो हमने नाम लेने में संकोच होता था, तो हमने कहा अरे वो कौन कुंड वाले आचार्य, कौन कुंड वाले आचार्य। और धीरे धीरे कौंड कुंद, तो धीरे धीरे कुंद कुंद हो गया, क्योंकि कौंड कुंद बोलने में थोड़ा सा मुंह में जोर पड़ता है ना। तो हमारे लिए मुख में जो आराम मिले, इसको पता है व्याकरण में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुख सुख। जानते हो आप लोग मुख सुख? हमारे घरों में मुख सुख माने बोलने में जो हमें आनंद दे। आपने देखा होगा हमारे बच्चों के बहुत खतरनाक खतरनाक नाम होते हैं, हम उन्हें छोड़ के घर में चिंटू, मिंटू, छोटू, मोटू ऐसे नाम रख देते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने में हमें आराम होता है, ये हमारे मुख में सुख देते हैं। और उनका जो लंबा चौड़ा नाम होता है ना, वो नाम लेने में हमें जोर आता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मुख सुख। ख्याल में आ रहा है? ये बहुत प्रयोग किया जाता है। तो आप देखो, आप खुद सभी लोग अपना माइक बंद कर लो भले ही, लेकिन कोशिश करो कौंड कुंड आचार्य बोलो। बोलो एक बार सभी लोग, जो अब बोलो कुंद कुंद। बताओ किस में आराम लग रहा है? कुंद 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 में। कुंद में। मजा आ रहा है ना, मतलब मुख को सुख मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं मुख सुख। तो धीरे धीरे करके जो हमें मुख में आराम मिलने लगा, तो वो कौन कुंड होते 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 कुंद कुंद हो गया, और वे आचार्य का नाम ही पड़ गया कि कुंद कुंद आचार्य। तो दूसरा जो उनका कुंद कुंद पड़ा, वो उनके जन्म स्थली या जहां वे उत्पन्न हुए, पैदा हुए, जन्म हुआ उनका, उस कारण से उनका वो पड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दो नाम आपके तो अभी हो ही गए। पहला नाम पद्मनंदी, ये इनका दीक्षा नाम था। दूसरा नाम क्या हो गया? कुंद कुंद। एक्चुअल में क्या था? कौंड कुंड। और फिर ये कौंड कुंडपुर के निवासी होने के कारण धीरे धीरे इनका नाम क्या हो गया? कुंद कुंद हो गया। और फिर जब बाद में ये आचार्य बने, तो फिर ये कुंद कुंद आचार्य के नाम से ही फेमस हो गए। अब तीन अन्य नाम कौन कौन से बचे आपने बता दिए थे? एक वक्रग्रीवाचार्य, ठीक है, स्वैलाचार्य, ऐलाचार्य, गृद्धपिक। और गृद्धपिक्षाचार्य। ठीक है, तीनों की स्टोरी है अपनी अपनी, जो भी हम जब विदेश क्षेत्र वाली पढ़ेंगे तो, और संक्षेप में तो आदित्य ने बता ही दी थी, और हम धीरे धीरे उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, अब कुंद कुंद आचार्य के संदर्भ में एक बहुत सारी कहानियां आती हैं। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग उल्लेख भी आते हैं, जैसे कि चंद्रगिरी पर्वत जो है, शिलालेख समझते हैं आप लोग, इंस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं। तो बहुत सारे पुराने जमाने में जब किसी भी महत्वपूर्ण चीज को शाश्वत बनानी होती थी, तो उनको शिलाओं पे लिख दिया जाता था। ठीक है, शिलालेख जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो चंद्रगिरी पर्वत जो है, उस चंद्रगिरी पर्वत पर शिलालेख पाए जाते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि जो कुंद कुंद आचार्य हैं, वे नंदीगढ़ के हैं, और इनको चारण रिद्धि प्राप्त थी। रिद्धि समझते हैं आप लोग? जी। विभिन्न प्रकार की रिद्धियां होती हैं, रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। उसमें जो आकाश में गमन करने की जो जिनमें सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, उसको क्या कहा जाता है? चारण रिद्धिधारी कहा जाता है। तो एक ऐसा उल्लेख आता है कि कुंद कुंद आचार्य के पास चारण रिद्धि थी। ठीक है, जिसके कारण वो विदेश क्षेत्र गए। अब वो विदेश क्षेत्र क्यों गए, वो दो उल्लेख आते हैं। एक उल्लेख ये भी आता है कि उनके पास चारण रिद्धि थी, तो वो अपनी चारण रिद्धि का इस्तेमाल करके चले गए। दूसरा उल्लेख ये भी आता है कि वे उनके जो पूर्व भव में, उनके जो
मित्र थे जो विदेश क्षेत्र में स्थित थे, तो वो दोनों मित्र आते हैं और उनको लेकर के जाते हैं। ऐसे दो उल्लेख आते हैं अलग अलग जगहों पर। अब कहाँ कहाँ उल्लेख आती है, कहानियां आती है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। विभिन्न ग्रंथ हैं, जैसे कि एक जैसे कि ज्ञान प्रबोध। हाँ, कुछ कह रहे हो आप? जैसे दो उल्लेख, तो हाँ। पूर्व भव में उनके फ्रेंड्स थे इसलिए देवलोक से वहां पे उनको लेके गए। और दूसरा उल्लेख, वो खुद उनके पास चारण रिद्धि थी इसलिए वो चले गए। तो चारण लब्धि थी तो फिर उनको केवल ज्ञान या थोड़ी तो हुआ होगा सर कि उनको खुद को ही रास्ता पता होगा। अब देवों हम्म। को तो अवधि ज्ञान इतना रहता है, तो मनुष्य का अवधि ज्ञान इतना थोड़ी तो रहता है सर। हाँ, तो चारण रिद्धि और अवधि ज्ञान में अंतर होता है ना। जरूरी नहीं है जिसके पास चारण रिद्धि हाँ हो वो उसके पास अवधि ज्ञान हो। नहीं नहीं, मतलब वो कैसे गए होंगे? अब देवों के पास तो इतनी शक्ति होती है, हम्म। उनका ज्ञान भी इतना विशुद्ध होता है, हम्म। इसलिए वो विदेश क्षेत्र लेके गए होंगे। अब हाँ, तो दूसरा देखो उल्लेख वाला बराबर है। मेरे को। बराबर है। उनके फ्रेंड्स भी आ सकते हैं ना। दो चीजें हो सकती है, एक फ्रेंड्स लेकर गए और एक अपनी रिद्धि से गए। दोनों चीजें पॉसिबल है ना। तो ये दो अलग अलग उल्लेख हैं। देखो, हम इसको क्रॉस चेक नहीं कर सकते ना। हम कैसे चेक करें कि एक्चुअल में क्या था, नहीं था, कैसे था? जो उल्लेख आते हैं हम उसी को ही तो समझ सकते हैं। हाँ, कुछ कह रहे हो आप शांतिलाल जी? जी सर, वो उनके गुरु का नाम मैं जान सकता हूँ? कुंद बरा कुंदाचार्य की। बराबर। कुंद कुंद आचार्य के जो गुरु थे वो जिन चंद्र आचार्य का उल्लेख आता है। और कुंद कुंद आचार्य अपने ही ग्रंथों में भद्रबाहु, जो द्वादशांग के ज्ञाता भद्रबाहु थे, अंतिम शुद्ध केवली जिन्हें कहा जाता है, उनको अपना गुरु कहते हैं। 12 साणुवेखा नाम का जो उनका ग्रंथ है, द्वादश अनुप्रेक्षा, उसमें वे स्वयं उल्लेख करते हैं कि मैं भद्रबाहु का शिष्य हूँ। ठीक है। और वो छामी समय पाहुण मिड़मो सुध केवली भड़दम, शुद्ध केवली द्वारा जो कहा गया है, शुद्ध केवली, अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु थे। और डायरेक्ट जो उनके दीक्षा गुरु का जो उल्लेख आता है वो जिनचंद्र आता है। ठीक है। अब पुण्याश्रव कथा कोश, आराधना कथा कोश, इन सब कोशों में कुंद कुंद आचार्य से संबंधित विभिन्न कहानियां आती हैं। एक उनकी पूर्व भव की आती है, ग्वाले वाली, आप सबने सुनी होगी। सुनी है ना? सुनी है कि नहीं सुनी है? सुनी है तो फिर मैं नहीं सुनाऊं, और नहीं सुनी है तो फिर मैं सुनाऊं? तो ऑनेस्टली सुनिए बताइए, फिर। नहीं सुनी? चलिए जल्दी से सुना देते हैं। पुण्याश्रव कथा कोश में एक कहानी आती है कि एक, मैं एक एक नाम बताता हूँ। एक जंगल होता है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। उस जंगल में आग लग जाती है। तो उस जंगल में जब आग लग जाती है तो एक पेड़ होता है वो अकेला बच जाता है जलने से। तो तभी एक ग्वाला जो अपनी गाय भैंसों को चरा रहा होता है, वो वहां उसी आसपास आता है और वो दूर से देखता है कि सब जगह तो आग लग गई लेकिन एक पेड़ बच गया। ये ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? तो वो जाकर के देखता है, चेक करता है, तो वो देखता है कि उसके आसपास पिटारे में एक ग्रंथ रखा हुआ है। वो जरूर समझता है, वो अनपढ़ था, इलिटरेट था, हम आज की भाषा में कहें। उसको इतना ज्ञान नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। बट वो समझता है, विचार करता है कि जरूर इसमें कुछ चमत्कार है, जरूर ये कुछ बहुत दिव्य चीज है जिसके कारण ये पूरा वृक्ष बच गया, वरना ये भी जल जाता। तो उसको बहुत बहुमान आया और उसने बहुमान से उसको अपने पास लेकर के वापस आ गया। वो सेठ के यहाँ रहता था एक कमरे में। तभी उस सेठ के यहाँ एक मुनिराज का कालांतर में आहार हुआ। आहार के लिए मुनिराज आए। तो जब वे मुनिराज आते हैं तब वो ग्वाला सोचता है कि देखो, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो पढ़ नहीं पाता, पढ़ नहीं सकता, और मैं इस ग्रंथ का क्या करूं? ये ज्ञानी ध्यानी जीव हैं, मैं इनको दे देता हूँ। तो ये ज्ञान दान के संदर्भ में भी कहानी आती है, जो रत्नगण श्रावकाचार्य में समंतभद्राचार्य ने भी नाम लिया है इनका। तो वो जो ग्वाला होता है, वो उन मुनिराज को वो ग्रंथ भेंट करता है। उस ज्ञान दान से, ज्ञान दान के फल से वो पुण्य, ऐसा पुण्य उपार्जित करता है। और मुनिराज अवधि ज्ञान से ये बताते हैं कि तुम इन्हीं सेठ में के यहाँ पर कालांतर में पुत्र उत्पन्न होने वाले हो। तो वो कालांतर में पुत्र के रूप में वहां जन्म लेता है। और फिर बाद में वो धीरे धीरे कुंद कुंद आचार्य के रूप में दीक्षा ले लेते हैं। तो एक ऐसी कहानी आती है। ठीक है, ये तो उनकी पूर्व भव संबंधी कहानी है। ठीक है। एक जो उनके उसी भव संबंधी कहानी आती है, आप देखो दीक्षा की बात चल रही है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब कुंद कुंद 11 वर्ष के थे,
8 वर्ष के नहीं, ये करेक्ट कर लीजिए। कुंद आचार्य जब 11 वर्ष के थे तब उन्होंने दीक्षा ली थी, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो 33 इयर्स के थे, 16-18 के नहीं, ये करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जब वो 33 इयर्स के अराउंड थे तब उनको आचार्य पदवी मिली। बहुत ही कम एज है अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में विचार करके देखें, ठीक है। तो 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। मैं कभी कभी सोचता हूँ, आप लोग भी जरा सोचो, 11 वर्ष क्या उम्र होती है, सोचो। अपने घर में आसपास में कोई 11 साल का बच्चा हो ना, उसको देखना एक बार। तो आप सोचो उस एज में उन्होंने वो दीक्षा ले ली, ठीक है। अब वो सब दीक्षा की कहानी आती है कि मुनिराज आए, उन्होंने संबोधन दिया, वो वैराग्यमय परिणाम हुए, उन्होंने दीक्षा ले ली 11 वर्ष की उम्र में। अब 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली, धीरे धीरे वो आचार्य पदवी पे आसीन हो गए। एक बार उनको एक किसी गूढ़ अर्थ के संदर्भ में शंका उत्पन्न हो रही थी, माने थोड़े से कंफ्यूजन हो रही थी। तो उन्होंने यहीं भरत क्षेत्र में बैठे स्थित सीमंदर नाथ भगवान को नमस्कार किया और अचानक से उनकी दिव्य ध्वनि में ये आता है, सद्धर्म वृद्धिरस्तु। वहां के लोग कहते हैं, अरे अभी तो कोई आया नहीं, अचानक से ये भगवान की वाणी में ये इस प्रकार का आशीर्वाद किसके लिए आया, ये किसके लिए कहा। तो फिर वहां गणधर देव आदि ये समाधान करते हैं कि भरत क्षेत्र में कुंद आचार्य हैं, उन्होंने नमस्कार किया था, तो उस नमस्कार के फलस्वरूप ऐसा आया। तो फिर उनको शंका हुई, ये सब हुई, तो वहां फिर जो 2-4 रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं जो कि पूर्व भव में उनके दोस्त होते हैं, वो उनको लेकर के जाते हैं। फिर कहा जाता है कि जब वो जा रहे थे तब उनकी जो मयूर पिच्छी थी, दिगंबर आचार्य जो होते हैं वो मोर के पंख की पीछी का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा। तो मयूर पिच्छी जो थी वो गिर गई आकाश में से। लेकिन अपने जैन आचार्यों का ये नियम है कि बिना पिक्षी के वो एक पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा गमन नहीं कर सकते। तो जब उनकी पिक्षी गिर जाती है तो वहीं वो गिद्ध नाम का जो पक्षी होता है उसके पक्षी की पीछी बनाते हैं। तो इस कारण से वे गिद्ध गृद्ध पिक्षाचार्य कहलाने लगते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है एक उसके संदर्भ में। तो जब वे वहां जाते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, सम्मुख शरण में बैठते हैं, तो आपको पता होगा कि विदेश क्षेत्र में तो 500 धनुष की आयु होती है, लंबे चौड़े इतने, और वहां एकदम इतने छोटे से हैं, इतने माने कहाँ इतने लंबी लंबी अवगाहन वाले जीव, और कहाँ इतने छोटे से, किसी ने देखा तो अरे ये इतने छोटे से आचार्य कहाँ से आ गए, है ना। ये इलायची के आकार वाले, आपने देखो ना इलायची इतनी सी होती है, ये इलायची के आकार वाले आचार्य कहाँ से आ गए, है ना। तो वो इलायची वाले आचार्य वो धीरे धीरे करके वो एलाचार्य पड़ गया, है ना। तो ये एलाचार्य नाम जो होता है वो उस संदर्भ में फेमस हो गया। तो फिर भगवान की वाणी में आया कि इस तरीके से ये ऐसे ऐसे भरत क्षेत्र के प्रभावशाली आचार्य हैं, और ऐसे सभी से बातें आई। फिर वो 7 दिन तक वहां रहते हैं विदेश क्षेत्र में, भगवान की वाणी का लाभ लेते हैं, सीमंदर नाथ भगवान की डायरेक्ट दिव्य ध्वनि को सुनते हैं, और वहां उनकी वाणी को सुन करके लाभ ले करके वो यहाँ आते हैं। अब हम ये थ्योरी लगाते हैं, आज हम इसी के संदर्भ में बात कर रहे थे, अपने डिपार्टमेंट में काफी चर्चा हो रही थी। तो फिर हम ये थ्योरी वाइज ऐसा लगाते हैं कि वहां से आ करके उन्होंने ग्रंथों की रचना की। एक हो सकता है कि हम इसमें एक साइकोलॉजिकली ये सोच लें, आपने देखा होगा कि हमारे फैमिली में कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है, जैसे मान लो आज मैं लंदन जाता हूँ, ठीक है, और मैं लंदन से बाहर आता हूँ, घर आता हूँ, तो बताओ मेरे घर वाले क्या बोलेंगे। खुशबू जी आपका माइक ऑन है, बताइए। कोई भी व्यक्ति अगर घर से बाहर आता है, माने बाहर से घर आता है, तो अपन क्या पूछते हैं सबसे पहले। आपके बच्चे क्या पूछते हैं घर में, छोटे छोटे बच्चे, बताओ भाई, क्या पूछते हैं। हमारे लिए क्या लाए हो। हाँ, आपका अनुभव बोला। अपन जब भी एक छोटी सी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो घर में जो आने वाले बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमारे लिए आप क्या लाए, हमारे लिए क्या लाए। मानो ऐसे ही जब कुंद आचार्य विदेश क्षेत्र से वापस भरत क्षेत्र में आए, तो बोलो भरत क्षेत्र की समाज ने, जनता ने, श्रावकों ने क्या पूछा होगा कि महाराज आप हमारे लिए क्या लेकर आए। अब अपने मुनिराज क्या लेकर के आते हैं, ऐसा तो नहीं कि समव शरण में से रत्न उठा करके ले आते, लो हम तुम्हारे लिए ये रत्न लेके आए,
वहां की मिट्टी लेके आए, ये सब तो अपने आचार्य कोई मतलब ही नहीं है। तो मानो कुंद आचार्य ने भगवान की दिव्य ध्वनि जो 7 दिन तक निरंतर श्रवण की, सुनी, पठन की, मानो उन्होंने ये पाहुड़ लिखे। आपको पता है उन्होंने जो पाहुड़ लिखे, ऐसा कहा जाता है कि कुंद आचार्य ने 84 पाहुड़ों की रचना की। कितने पाहुड़ों की रचना की? कितने ग्रंथ? ग्रंथ अगर हम ग्रंथ वाइज डिवाइड करें तो कितने ग्रंथ हो गए? 84, 84 पाहुड़। उन 84 पहाड़ों में से समय पाहुड़ ये एक पाहुड़ है सिर्फ, जिसे हम समय सार कहते हैं। ठीक है, इसका मंगलाचरण जब हम पढ़ेंगे तब उसमें आता है वो छामी समय पाहुड़। पाहुड़ का संस्कृत बनता है प्राभृत, और प्राभृत का मतलब होता है गिफ्ट। मानो कुंद आचार्य विदेश क्षेत्र से ये हम सभी लोगों के लिए क्या लेकर आए? गिफ्ट लेकर आए। प्राभृत इस ये उनकी देन है। ठीक है, प्रवचन सार, एक ग्रंथ का नाम ही प्रवचन सार है। मानो कुंद आचार्य ने सीमंदनाथ भगवान की जो वाणी सुनी, उसका प्रवचन का जो सार है वो उन्होंने प्रवचन सार में बताया। समय सार एक ग्रंथ है, प्रवचन सार एक ग्रंथ है, नियम सार एक ग्रंथ है, जैसे नियम पाहुड़ कहते हैं। ठीक है, पवियण पाहुड़, समय पाहुड़, नियम पाहुड़। ठीक है, और एक अष्ट पाहुड़ है जिसमें 8 पहाड़ों को कंपाइल कर दिया गया है। ख्याल में आ रहा है? पहले इसी का नाम शट पहाड़ था, क्योंकि उस समय तक 6 पहाड़ अवेलेबल थे। फिर कालांतर में 2 और पहाड़ प्राप्त हुए, तो इसीलिए उस ग्रंथ का नाम क्या पड़ गया, फेमस हो गया, अष्ट पहाड़। अष्ट पहाड़ कोई एक इंडिपेंडेंट रचना नहीं है, वास्तव में 8 पहाड़ों का कंपाइलेशन है, संकलन है, जैसे अष्ट पहाड़ ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। एक और ग्रंथ है पंचास्तिकाय संग्रह, पंचत्तिकाय संग्रहो प्राकृत नाम। ठीक है, तो पंचास्तिकाय संग्रह है, इनकी 10 भक्तियां भी हैं, भक्ति संग्रह भी है, भक्तियां भी लिखी। इस प्रकार से आज हमारे को कुंद आचार्य की सिर्फ यही कृतियां प्राप्त होती हैं, और कहा जाता है कि इन्होंने 84 पहाड़ लिखे। अब सोचो, आप लोग इमेजिन करो, आपने देखा ताड़पत्र पे कैसे लिखा जाता है? जानते हो आप लोग मैन्युस्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है ताड़पत्र पे? ताड़पत्र पे ऐसे स्क्रैच कर करके, ऐसे गोद गोद के लिखा जाता है। कितना टाइम लगता होगा लिखने में। और मानो उन 84 पहाड़ों को लिखते लिखते कभी आप बहुत कोशिश, एग्जाम लिखते हो ना 3 घंटे का, 3 घंटे एग्जाम लिखने में ही गर्दन टेढ़ी हो जाती है, ऐसे 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 50 एक्सरसाइज करनी पड़ती है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सोचो, उन्होंने 84 पहाड़ों की रचना की, और रचना करते 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 इतने तल्लीन रहे उसमें कि मानो उनकी गर्दन ही टेढ़ी हो गई। वो ऐसे होता है ना जिनका पोस्चर चेंज हो जाता है, तो लिखते 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 उनका पोस्चर ऐसा चेंज हो गया कि उनका नाम क्या पड़ गया? वक्र माने टेढ़ा, और ग्रीव माने गर्दन। टेढ़ी गर्दन है ऐसे आचार्य, वक्र ग्रीवाचार्य, ये नाम पड़ गया। तो 5 नाम ऐसे पड़े, ये आपको समझ में आए? कौन कौन से ग्रंथ लिखे ये आपको समझ में आए? ठीक है, तो इस प्रकार से कुंद आचार्य के संदर्भ में ये जो जानकारियां थी, ये बहुत सारे शिलालेखों के आधार से मिलती है, बहुत सारे ग्रंथों के आधार पे मिलती है, बहुत सारे टीकाकारों के आधार पे मिलती है। तो इस तरीके से जितना भी प्राप्त होता है उसका शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और उसमें से समय कुंद आचार्य के इतने सारे ग्रंथों में से हम यहाँ पर एक जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मैं आपसे बोलूं, एक ऐसा ग्रंथ है, जैसे कि अभी आप में से कहा था ना, जो आदित्य जी के बगल में आंटी बैठे थे, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी कि ऐसा कहा जाता है कि जब तक ये समय सार को नहीं पढ़ा तो मानो कुछ नहीं पढ़ा, है ना। इसकी जो टीका लिखने वाले हैं ना, आचार्य अमृत चंद्र देव, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इस प्राकृत ग्रंथ की बहुत सारी टीकाएं हुई, उसमें से जो सर्व प्राचीन टीका जो हमें प्राप्त होती है, वो टीका का नाम है आत्मख्याति। क्या नाम है? आत्मख्याति। ठीक है, ये किसकी है? ये है अमृत चंद्र आचार्य देव की। ठीक है, एक अमृत चंद्र आचार्य हुए हैं, उन्होंने ये आत्मख्याति टीका लिखी। इसकी लैंग्वेज क्या है? इसकी लैंग्वेज है संस्कृत। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी ना
एक गद्य होता है, एक पद्य होता है, और एक तीसरा क्या होता है? चंपू काव्य। चंपू काव्य। बहुत अच्छे। ये जो आत्मख्याति टीका है ना, ये चंपू है। माने इसमें गद्य भी है और पद्य भी है, इसमें प्रोज भी है और वर्स भी है, दोनों है। ठीक है, तो ये जो आत्मख्याति टीका है, ये चंपू काव्य की एक रचना है, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, एक जैसे आचार्य भी हुए हैं, उनकी तात्पर्य वृत्ति नामक टीका है। ठीक है, तो ऐसे विभिन्न विभिन्न, वो भी संस्कृत में है। तो जो बहुत प्राचीन आचार्य हैं, उनकी ये टीकाएं हैं। ये जो संस्कृत में आचार्य हुए ना, अमृतचंद आचार्य, वो कहते हैं न खलु समय साराद उत्तरम किंचित अस्ति। कहते समय सार के अलावा कुछ है ही नहीं। उनको इतनी महिमा आती है इस ग्रंथ की टीका लिखते हुए, कि कहते हैं समय सार के अलावा कुछ है ही नहीं। दूसरी जगह कहते हैं कि ये जगत का चक्षु है। जगत का चक्षु है माने ऐसा चक्षु है कि इस चक्षु से पूरी जगत को देखना चाहिए। अब क्या है इसमें, कैसा है, बहुत सारे लोगों का माने जीवन बदल देने वाला ग्रंथ है। आप, बहुत सारे लोग ऐसे भूतकाल में हुए हैं जिनका जीवन सिर्फ इस ग्रंथ को पढ़ने से बदल गया। आज भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हुए हैं, माने ऐसे जीव हुए हैं, ऐसे आचार्य हुए हैं जिनका जीवन इस ग्रंथ को पढ़ने से बदल गया। आप देखो ना, भले ही ये एक दिगंबर आचार्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, लेकिन इसको सम्मान श्वेतांबर आचार्यों के द्वारा भी प्राप्त है। आप चाहे स्थानकवासी संप्रदाय के आचार्य हो, चाहे मूर्ति पूजक संप्रदाय के आचार्य हो, चाहे तेरापंथी आचार्य हो, सभी आचार्य आप शुरू से एंड तक देखेंगे तो वो समय सार के ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ कहा है, कुछ ना कुछ लिखा है, और समय सार को अपने जीवन में बहुत बार तो नहीं तो कम से कम एक बार तो पढ़ा ही है, और पढ़ने के लिए रिकमेंड भी किया है। तो बहुत बहुमूल्य ग्रंथ है, बहुत वैल्यूएबल ग्रंथ है, और इस ग्रंथ को पढ़ करके बहुत से लोगों का दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अब वो कैसा है, क्या है, देखो पूरा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। अब पूरा नहीं खा सकते तो थोड़ा टेस्ट तो कर ही सकते हैं। टेस्ट करना है आप लोगों को थोड़ा बहुत, क्योंकि पूरा समय सार तो 415 गाथाएं हैं, वो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके लिए हमें अलग से फिर कभी बैठना पड़ेगा। तो हम पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे तो हम पढ़े ही ना। नहीं, हम थोड़ा टेस्ट तो करेंगे, थोड़ा हम जानने की कोशिश तो करेंगे। तो समय सार ग्रंथ जो है, इसकी 68 जो गाथाएं हैं शुरुआत की, वो हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। कल से वो अपनी चर्चा प्रारंभ होगी, और कल से अपन उसको पढ़ना शुरू करेंगे। पहली गाथा जो है, कल से अपन शुरुआत करेंगे। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया समय सार क्या है, किसने लिखा यस सर। है, उनका क्या स्वरूप है, उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो आज हमने समय सार ग्रंथ क्या है, क्या उसका स्वरूप है, कितनी गाथाएं हैं, वगैरह वगैरह हमने समझा। और वो किसने लिखा है, वो कौन है, कैसे है, थोड़ा बहुत हमने उनकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। कल हो सके आप लोगों से तो ग्रंथ लेकर के बैठिएगा। मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, और पीपीटी भी कल अपन बना करके आपके सामने उपस्थित करेंगे। तो जितना रिसोर्सेज हमारे सामने होंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा भी होगा। ठीक है, आप लोगों को कोई प्रश्न तो पूछ पूरे लीजिए समय आज की सार का क्लास। पीडीएफ होगा या पहले अध्याय का, पहले अधिकार का ही पीडीएफ होगा? 68 गाथा जितनी हमें पढ़नी है। मैं आपको पूरा दे दूंगा, आप अपन उसमें से 68 पढ़ लेंगे बस। ठीक है, आप, और किसी का कोई प्रश्न हो आज की? सेमेस्टर का कोर्स, थर्ड हाँ, सेमेस्टर का कोर्स नहीं डाला गया। क्या कह रहे हो आप? थर्ड थर्ड सेमेस्टर, सेमेस्टर कोर्स, कोर्स उसका क्या क्या है थर्ड इसमें? सिलेबस, हाँ हाँ, सिलेबस चाहिए आपको। हाँ, वो शाम को मैम है, वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। शाम को जो आपकी क्लास लगेगी ना जैन लॉजिक की, वो मैम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। आपकी एक और क्लास है शाम की, ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, जैन लॉजिक के लिए। बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, उस समय आपको ये शेयर कर दिया जाएगा। और कोई प्रश्न आज की अभी क्लास से रिलेटेड? सर रोज क्लास इसी टाइम पे होगी? हाँ, आप लोगों को अनुकूल है ये टाइम? ठीक है, अगर आप लोगों को अनुकूल है तो हम इसी समय पे क्लास लेंगे। 3:15 हो सकता है क्या सर? क्या? 3:15 से 350?
हाँ मैं पूछ के बता दूंगा आपको, ग्रुप में आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, अगर ये पॉसिबल होगा तो हम ग्रुप में देख लेंगे, ठीक है। कि मेरी दूसरी क्लास चलती है, वो कभी जल्दी हो जाती है, कभी नहीं हो पाती है। इसी से माने यहीं के कोर्स की कि किसी और कोर्स की? नहीं, दूसरे कोर्स की। तो ठीक है, कोशिश करेंगे, मैं एक बार पूछ लेता हूँ, जो भी होगा आपको बता दूंगा, ठीक है। चलें हम लोग, अलविदा लें, ठीक है। तो हम शाम को जैन लॉजिक की क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा, और समय सार के लिए अपन कल फिर से मिलते हैं, ठीक है। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर।